आप लोग अपनी स्क्रीन पर बच्चे की देखभाल करती महिला की तस्वीर को देख रहे होंगे। आखिर इस पर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। एशिया में ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। ये आप देखिए, फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। तो ईरान में एक अनाथ बच्चे की देखभाल करने वाली महिला की फोटो को लेकर विवाद पैदा हो गया। और इस फोटो में महिला बिना हिजाब के दिख रही है और ईरान में हिजाब पहनने की सख्त हिदायत है। वहां की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के प्रबंध निदेशक को वहां की संस्कृति और मीडिया अभियोजक कार्यालय में तलब किया गया है। न्यायपालिका की मेजान समाचार एजेंसी ने 21 मई को बताया कि IRNA ने एक ऐसी महिला की तस्वीर प्रकाशित की थी जिस पर देश के इस्लामी ड्रेस कोड का पालन न करने का आरोप है। यह समन IRNA की एक फोटो रिपोर्ट को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में तेहरान की 37 वर्षीय लेखिका और कलाकार सारा कनानी को दिखाया गया है, जिन्होंने सरकार की फोस्टर योजना के तहत कुछ समय के लिए एक अनाथ बच्चे की देखभाल की थी। अधिकारियों ने एजेंसी को कथित तौर पर यह तस्वीर हटाने को कहा, जिसके बाद यह फोटो सेट हटा दिया गया है। अब क्या विवाद है? 40 दिनों का मातृत्व प्रेम शीर्षक वाली मूल रिपोर्ट में कानानी उस बच्चे की देखभाल करती दिख रही हैं जिसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान बेहरोइस इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम के तहत उनके पास रखा गया था। इससे पहले बच्चे को ईरान के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में रखा गया था। इस दौरान कनानी बच्चे से गहराई से जुड़ गई और उसकी कस्टडी चाहती थी, लेकिन नियमों के अनुसार अविवाहित महिलाओं की तुलना में निसंतान विवाहित जोड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। बाद में उन्हें बताया गया कि एक दूसरा परिवार बच्चे को गोद लेगा। इसके 40 दिनों के बाद उन्होंने बच्चे को वापस संस्था की देखरेख में सौंप दिया ताकि वह नए परिवार के साथ जिंदगी शुरू कर सके। विवाद तब शुरू हुआ जब IRNA के ने कानानी के घर भीतर ली गई तस्वीर प्रकाशित की और जिनमें वह आधिकारिक मीडिया में सामान्यता अनिवार्य माने जाने वाले पूरे हिजाब में नजर नहीं आ रही थी। मध्यमार्गी वेबसाइट ईरान ने कहा कि इन तस्वीरों पर ऑनलाइन मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोगों ने इसे रोजमर्रा की सामाजिक वास्तविकताओं को दुर्लभ तरीके से दिखाने वाला कदम बताया, जबकि अन्य ने सरकारी मीडिया संस्थान के ऐसी तस्वीर प्रकाशित किए जाने की आलोचना की है। और वेबसाइट के मुताबिक से घटना ने सामाजिक जीवन को दिखाने और सरकारी प्रतिबंधों का पालन करने के बीच मौजूद तनाव को सामने ला दिया। कट्टरपंथी वेबसाइट राजा न्यूज ने IRNA पर कानून और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। वेबसाइट ने उन तस्वीरों को सामाजिक मानदंडों को तोड़ने वाली तस्वीर बताया। वेबसाइट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कानानी बच्चे की देखभाल के लिए उपयुक्त थी। उनका तर्क था कि एक अविवाहित महिला होने के कारण वह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। साथ ही IRNA पर अनुचित सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि कानानी के संबंध विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों से रहे हैं। इसके लिए उनके सोशल मीडिया पोस्ट और वुमन लाइफ फ्रीडम नारी के संदर्भ का हवाला दिया गया है। लोगों की प्रतिक्रिया। कानानी ने 19 मई को इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था कि वह इस रिपोर्ट का विषय थी और तस्वीरों के प्रकाशन की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उन्होंने विदेशी मीडिया से बातचीत करने की बात से भी इंकार किया और पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लगाए गए आरोपों को खारिज भी किया। फोटोग्राफर मर्जिए मौसवी ने इस प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए कहा, इसका केंद्र देखभाल और मातृत्व था, न कि किसी की वेशभूषा या दिखावट। उन्होंने कहा कि विवाद के कारण उस पोस्टर योजना के मूल उद्देश्य पर ध्यान नहीं गया और जिसका मकसद जरूरतमंद बच्चों को अस्थायी सहारा देना है। इस घटना ने ईरान में हिजाब नियमों के लागू किए जाने में कथित दोहरे मापदंडों को लेकर चल रही बड़ी बहस को भी हवा दी है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने हाल ही में उन तस्वीरों की ओर इशारा किया जो सरकारी और रूढ़िवादी मीडिया संस्थानों में प्रकाशित हुई थी और जिनमें सरकार समर्थक आयोजनों में कुछ महिलाएं बिना सिर ढके दिखाई दी थी। वही आलोचना के बाद IRNA ने कानानी की तस्वीर हटा दी। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह मामला दिखाता है कि बीच बीच में कुछ ढील दिखाई देने के बावजूद आधिकारिक मीडिया में ड्रेस कोड से जुड़े प्रतिबंध अब भी सख्ती से लागू हैं। इस बीच ईरान में ड्रेस कोड नियमों को लेकर छिटपुट कार्रवाई जारी रहने के संकेत भी मिले। IRNA ने 20 मई को खबर दी थी कि कसान शहर के ऐतिहासिक सराय
अमेरिहा होटल परिसर में स्थित कैफे रेस्टोरेंट को कुछ ग्राहकों के कथित हिजाब नियम उल्लंघन के कारण अधिकारियों ने बंद कर दिया था। तो इस तस्वीर की यह है कहानी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।